बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू लर्निंग क्रियू चैनल। सो गाइस, आज हम जो टॉपिक स्टडी करेंगे उसका नेम है हर्निया। हम देखेंगे व्हाट विल बी द डेफिनेशन ऑफ हर्निया और इसमें कितनी टाइप के हमारे पास हर्निया आते हैं, और उसके बाद हम आगे फर्दर वन बाय वन हर्निया की टाइप को डिटेल से स्टडी करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो अबाउट डेफिनेशन ऑफ द हर्निया। अब हर्निया मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी थोड़ा सा कंसेप्ट दिया था कि बल्जिंग पार्ट या मिसप्लेसमेंट आर प्रोट्रूजन ऑफ एनी ऑर्गन्स आर अ पार्ट ऑफ ऑर्गन फ्रॉम आवर बॉडी एब्डोमेन। सो हमने मसल्स इसलिए स्टडी किए थे कि हमें पता चल जाए कि कहाँ से हर्निया ने बाहर आना है। सो क्योंकि मसल से कोरिलेट करते हैं उसकी टाइप्स ऑफ हर्निया की। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड हैव टू नो अबाउट डेफिनेशन ऑफ द हर्निया। हर्निया क्या है हमारे पास? ये हमारे पास मिसप्लेसमेंट या प्रोट्रूजन होती है आर्गन की या आर्गन के किसी भी पार्ट की, और इसको हम हर्निया कहते हैं। सो राइट डाउन प्लीज़ व्हाट विल बी द डेफिनेशन ऑफ द हर्निया। फर्स्ट वी हैव टू नो अबाउट डिफाइन। कोई भी आपसे पूछे कि व्हाट इज़ हर्निया, तो आपने कहना है मिसप्लेसमेंट और प्रोट्रूजन ऑफ एन आर्गन और एनी। ये ज़रूरी नहीं है कि ये आर्गन की ही होगी, ये कोई पार्ट भी हो सकता है आर्गन की, उसको भी हम हर्निया ही बोलेंगे। ऑफ एन आर्गन और पार्ट ऑफ आर्गन। आर्गन अब ये होगी कहाँ से हमारे पास? ये एब्डोमेन से होगी, फ्रॉम एब्डोमेन। ठीक है, तो लेट्स सपोज दिस इज़ अ, लेट्स सपोज हमारे पास ये एक ऑर्गन है, कोई भी ऑर्गन ले लें आप। ठीक है, अब ये नॉर्मल पोजीशन है ऑर्गन की, क्या इसको हम बोलेंगे नॉर्मल। अगर यही ऑर्गन प्रोट्रूड करके या प्रोट्रूजन करके थोड़ा सा बाहर आ जाता है तो ये अपनी नॉर्मल प्लेस से मिसप्लेस हो गया, तो इसको हम हर्निया बोलेंगे। सो गाइस, हमें सिंपल तरीके से और शार्प स्टडी करनी है कि हमें पता होना चाहिए, कंसेप्ट वाइज स्टडी करनी है, रट्टा नहीं लगाना। सो आगे हम देखेंगे कि कौन सी टाइप की हर्निया आती हैं हमारे पास। तो इसमें डिफरेंट टाइप के जो हमारे पास हर्निया आते हैं, फर्स्ट पे आता है इंग्वाइनल हर्निया। डिफरेंट टाइप्स होती हैं इसमें, डिफरेंट टाइप्स होती हैं। फर्स्ट क्या है हमारे पास? इंग्वाइनल हर्निया। पहले हम टाइप को देख लें, फिर इनकी वन बाय वन डेफिनेशन देख लेंगे ताकि सबका आपको आइडिया हो जाए। और आज हमने इंग्वाइनल हर्निया को कम्प्लीटली स्टडी करना है कि इसकी आगे फर्दर टाइप क्या आती हैं। फर्स्ट हमारे पास कौन सी टाइप है? इंग्वाइनल हर्निया। सेकंड टाइप जो हमारे पास आती है उसे हम कहते हैं फीमोरल हर्निया। मोस्ट, पीछे मैंने लेक्चर में बताया कि मोस्ट कॉमन हर्निया इन फीमेल इज कॉल्ड फीमोरल, एफ से फीमोरल। थर्ड हमारे पास टाइप आती है इसकी अम्बेलिकल हर्निया, अम्बेलिकल हर्निया। फोर्थ टाइप हमारे पास जो आती है इसकी, उसे हम कहते हैं हाइटल हर्निया। गाइस, ये सर्जरी के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। अब सर्जरी में मोस्टली अब जब किसी भी सर्जिकल वार्ड में जाएंगे तो सबसे कॉमन पेशेंट तो हमारे पास इंग्वाइनल हर्निया के होंगे, लेकिन डिफरेंट टाइप ऑफ हर्निया है। कोई भी आपसे पूछ सकता है, आपका सीनियर पूछ सकता है कि व्हाट इज़ इट। सो फर्स्ट हम डेफिनेशन देखते हैं इंग्वाइनल हर्निया की। इंग्वाइनल हर्निया का हमें पता है कि इंग्वाइनल पार्ट, पीछे हमने इंग्वाइनल लिगामेंट, इंग्वाइनल कैनाल पढ़ा, वो पार्ट जो हमारे पास था वो इंग्वाइनल जो है रीजन होता है, तो उसमें जो हर्निया होगा उसे हम इंग्वाइनल हर्निया कहेंगे। अब फीमोरल हर्निया जो है वो भी हमने पीछे फर्दर स्टडी कर लिया था कि कौन सा हर्निया हमारे पास फीमोरल आता है, मोस्ट कॉमन हर्निया इन द फीमेल, फीमोरल हर्निया। उसके बाद एम्बेलिकल हर्निया जो, एम्बेलिकल हर्निया जो हमारे पास सेंटर में हमारी बॉडी का पार्ट होता है एम्बेलिकस, उसमें जो हमारे पास प्रोट्रूजन होती है आर्गन की या मिसप्लेसमेंट होती है उसे हम एम्बेलिकल हर्निया कहते हैं। इसके बाद हाइटल हर्निया है। हाइटल हर्निया की डेफिनेशन आप देख लें, ये पीछे नहीं बताई हुई। इसमें क्या होता है कि हमारी जीआईटी है ना, ये हमारी चेस्ट कैविटी है और नीचे है एब्डोमेन। ठीक है, इसको डिवाइड किया होता है एक मसल ने, डायाफ्राम ने, जिसको हम क्या कहते हैं? डायाफ्राम कहते हैं। ठीक है, अगर हम बोलें कि चेस्ट कैविटी और एब्डोमेन को डायाफ्राम ने डिवाइड किया हुआ है, अगर फॉर एग्जांपल हमारी चेस्ट कैविटी
से पास होके जीआईटी, मतलब जीआईटी का जो कंटेंट होते हैं या ऑर्गन्स होते हैं वो फर्स्ट एसोफेगस आती है, देन स्टमक आता है। अगर स्टमक थोड़ा सा बल्ज आउट होके चेस्ट कैविटी में चला जाए उसे हम हाइएटल हर्निया कहते हैं, स्टमक जो बल्ज आउट होता है। सो ये डेफिनेशन आपको याद रखनी है कि हाइएटल हर्निया की क्या डेफिनेशन है। फिर एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि उसके बाद जो हम देखते हैं वो होता है कि मोस्ट कॉमन हर्निया कौन सा होता है। मोस्ट कॉमन हर्निया जो हमारे पास होता है वो इंग्वाइनल हर्निया होता है। कोई भी आपसे पूछे कि मोस्ट कॉमन हर्निया कौन सा होता है तो आपने कहना है इंग्वाइनल हर्निया। आफ्टर दैट हमारे पास एक और टाइप आती है हर्निया की जिसे हम इंसिजनल हर्निया कहते हैं। कौन सा, क्या हर्निया कहते हैं? इंसिजनल हर्निया। अब इंसिजनल हर्निया क्या होता है? इंसिजनल हर्निया ये होता है कि अगर किसी भी पेशेंट की कोई सर्जरी हुई है या ऑपरेशन हुआ है तो जहाँ से स्टिच लगे हुए हैं, तो जहाँ से स्टिच लगे हैं वहाँ से कोई पार्ट बाहर आता है तो उसे हम इंसिजनल हर्निया कहते हैं, क्योंकि सर्जरी के दरमियान जो हम कट लगाते हैं उसे इंसिजन कहते हैं। सो इसी नेम से इसको डिफ़ाइन किया हुआ है। ड्यूरिंग सर्जरी जो हमारे पास होता है उसके बाद ये जहाँ से हमारे पास इंसिजन हम जहाँ से करते हैं वहाँ पे हमारे पास स्टिच लगाते हैं हम। क्या लगाते हैं? स्टिच लगाते हैं। जो स्टिच से आर्गन बाहर आएगा उसे हम क्या कहेंगे? इंसिजनल हर्निया कहेंगे। सो गाइज ये आप लोगों को पता होनी चाहिए। अब आगे हम देखते हैं कि इनग्वाइनल हर्निया क्या है हमारे पास और इसकी क्या टाइप्स हैं। अब फर्स्ट आप देख लें कि हमने क्या स्टडी करना है। सबसे पहले हम इनग्वाइनल हर्निया को देख लेते हैं। इनग्वाइनल हर्निया, ये शॉर्ट व्यू है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। इसमें हमारे पास दो की टाइप्स आती हैं। एक तो इनडायरेक्ट हर्निया आता है, दूसरा आता है डायरेक्ट हर्निया। ठीक है गाइज, इसमें डिफरेंशिएट करना आपको आना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये नहीं पता तो आप इस पेशेंट की सर्जरी नहीं कर सकते। ठीक है, अब हम इनमें डिफरेंस देख लेते हैं कि क्या डिफरेंस आता है इनडायरेक्ट और डायरेक्ट हर्निया में। अब इनडायरेक्ट की अगर बात करें तो हमने पढ़ा था, हमारे पास जो अब्डोमेंस की लेयर्स पड़ी थी ना, सबसे पहले क्या आता है हमारे पास? एक्सटर्नल ओब्लीग मसल आता है। कौन सा मसल आता है? एक्सटर्नल ओब्लीग मसल्स। उसके बाद कौन सा मसल आता है हमारे पास? इंटरनल ओब्लीग मसल। उसके बाद क्या आता है? ट्रांसवर्सिस अब्डोमिनल मसल्स। उसके बाद जो हमारे पास फेशिया आता है उसे हम कहते हैं फेशिया ट्रांसवर्सैलिस। क्या कहते हैं? फेशिया ट्रांसवर्सैलिस। अब हमने पिछले लेक्चर में ये भी पढ़ा था कि हमारे पास एक सुपरफिशियल फेशिया होता है, सुपरफिशियल इन्ग्वाइनल रिंग होता है और डीप इन्ग्वाइनल रिंग होता है। ये जो ऊपर वाला एक्सटर्नल ओब्लीग मसल्स में जो रिंग होता है इसे हम सुपरफिशियल इन्ग्वाइनल रिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? सुपरफिशियल इन्ग्वाइनल रिंग। जो नीचे होता है ये हमारे पास डीप इन्ग्वाइनल रिंग होता है। अब यहाँ पे जो कनाल बनती है उसे हम क्या कहते हैं? इनग्वाइनल केनाल। ये हम पीछे स्टडी कर चुके हैं। जिसको ये कंसेप्ट समझ नहीं आ रहा वो पीछे वाला लेक्चर जो है सुन सकता है और उसको ये कंसेप्ट इजीली समझ आ जाएगा। अब इसको हम कहते हैं इनग्वाइनल रिंग। अब इनग्वाइनल रिंग जो हमारा होता है कि इनग्वाइनल केनाल होती हैं ना, वो दोनों को अटैच करते हैं। मतलब इनग्वाइनल केनाल जो है ना वो हमारा डीप और सुपरफिशियल रिंग को बनाने से, मिलाने से आपस में जो है ना ये बनती है। अब ये इंग्वाइनल केनाल क्या करती है? ये हमारे पास स्पर्मेटिक कोड कैरी करती है जो कि नीचे हमारे पास स्क्रोटम में जाता है। ठीक है, तो हर्निया वाले पेशेंट्स में सम टाइम सिम्टम्स होते हैं स्वेलिंग ऑफ द स्क्रोटम। सो ये आपने याद रखना है। क्या कैरी करती है? ये हमारे पास स्पर्मेटिक कोड कैरी करती है। स्पर्मेटिक कोड हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे कम्प्लीटली। फ़िलहाल आप लोगों को डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि ये क्या होता है। आप जारी बात है कन्फ्यूजन से, हमने रट्टा नहीं लगाना, हमने कंसेप्ट से स्टडी करनी कि स्पर्मेटिक कोड क्या होता है। ये हमारे पास एक्चुअली बंडल्स ऑफ नर्व्स होते हैं और डक्ट्स होती हैं और ब्लड वेसल्स होती हैं। इसमें आपने ये याद रखना है। अभी के लिए इतना बहुत है। अब मैं आपको मेनली डिफरेंस बताऊंगा, सेम एज इट हम इस साइड पे भी ड्रा कर लेते हैं। नेम आप लोगों को पता है अच्छे से, पिछले लेक्चर में मैंने पढ़ाए हुए हैं। अब यहाँ पे इनग्वाइनल कैनाल है। ठीक है, अब कोई भी फॉर एग्जांपल ये कंटेंट है, अगर कोई कंटेंट इस कैनाल के थ्रू बल्ज आउट होके बाहर आता है वो हमारे पास इनडायरेक्ट हर्निया होगा। सो हम इसकी डेफिनेशन में क्या लिखेंगे?
herniated part passes through inguinal canal, in which क्या होगा, herniated part passes through inguinal canal। ठीक है गाइस, ये आप लोगों ने याद रखना है। ठीक है, अब कोई भी आर्गन जो हमारे पास इन मसल्स को डैमेज करके बाहर आए वो क्या कहलाएगा, डायरेक्ट हर्निया कहलाएगा। इन विच रप्चर ऑफ द एब्डोमिन मसल होता है। क्या होता है डायरेक्ट हर्निया में, रप्चर ऑफ द एब्डोमिन मसल। गाइस, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ये बहुत कंसेप्चुअल चीज़ें हैं, ये आप लोगों को बहुत अच्छे से आनी चाहिए। आफ्टर दैट हम सेकंड डिफरेंस देखते हैं कि अब इसमें क्या होता है, ये इसमें हर्निएटेड पार्ट जो है ना वो स्क्रोटम तक पहुंचता है, हर्निएटेड पार्ट स्क्रोटम तक पहुंचता है। ठीक है, इसमें हर्निएटेड पार्ट जो है वो स्क्रोटम तक नहीं पहुंच सकता, हर्निएटेड पार्ट कांट रीच स्क्रोटम। सो गाइस, ये आप लोगों को पता होनी चाहिए। अब स्क्रोटम की स्वेलिंग जिस पेशेंट में आएगी आप डेफिनेटली इनडायरेक्ट हर्निया का सोचोगे, अगर जिसमें नहीं आएगी उसमें हम डायरेक्ट का सोचेंगे। आफ्टर दैट इसके बाद जो डिफरेंस होता है ये मोस्ट कॉमन होता है यंग पीपल में। ठीक है, काफ़ी आपने यंग पीपल देखे होंगे, उनमें जो हर्निया होता है वो हमारे पास इनडायरेक्ट हर्निया होता है। ये मोस्टली सीन होता है ओल्ड पीपल में। ठीक है, ओल्ड पीपल में, ये आप लोगों को याद पता होनी चाहिए। अब हमने पीछे एपिगैस्ट्रिक आर्टरी पढ़ी थी। एपिगैस्ट्रिक आर्टरी हमारे पास दो होती हैं, सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी और इन्फीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी। उसके ज़रिए हमने हेमाटोमा भी पढ़ा था कि इसके रप्चर होने से, लीक होने से हेमाटोमा बनता है और हमें एब्डोमिनल पेन होती है। ये हमने पीछे लेक्चर में स्टडी किया था। अब जो एपिगैस्ट्रिक आर्टरी है ना वो इनडायरेक्ट हर्निया में लेटरल टू इन्फीरियर एपिगैस्ट्रिक होगी। ठीक है, अब ये जो हमारा इनडायरेक्ट हर्निया है इट इज़ लेटरल टू इन्फीरियर एपिगैस्ट्रिक, मतलब ये लेटरल साइड पे होगा, लेटरल टू इन्फीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी, ये आप लोगों ने याद रखना है। उसके बाद अगर हम डायरेक्ट हर्निया की बात करें तो ये मीडियल टू इन्फीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी होगी। ये क्या होगा, मीडियल टू इन्फीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी। ठीक है, अब इसको याद करने का आसान फार्मूला है। फॉर एग्जांपल एक हमारे पास कंपनी है, कंपनी का एमडी होता है, एमडी को हम डायरेक्टर कहते हैं, एमडी डोंट लाई, एमडी डोंट लाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, इसमें से एमसीक्यूज आता होता है। एमडी मीन, एमडी क्या होता है, डायरेक्टर होता है, डायरेक्टर से डायरेक्ट हर्निया मीडियल होगा, तो एल से लेटरल इनडायरेक्ट होगा, ये आप लोगों ने याद रखना है। अब कंसेप्ट इस चीज़ का आता है कि हमारे पास जो है ना एपिगैस्ट्रिक आर्टरी ये क्यों इन्फीरियर सुपीरियर, क्योंकि एपिगैस्ट्रिक आर्टरी हम जनरली सोचें तो एक ही होती है, लेकिन हमने इसको रट्टा नहीं लगाना, हमने इसको अच्छे से पढ़ना है कि एपिगैस्ट्रिक आर्टरी कहाँ से आती हैं। अब जो सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक आती है हमारे पास एक आर्टरी होती है इंटरनल थोरेसिक आर्टरी। आगे लेक्चर लूँगा मैं पूरा जो है ना आर्टरीज़ और वेसल्स पे, ठीक है, वो उसमें कम्प्लीटली बता देंगे। अब इसमें से जो ब्रांच एक आती है उसे हम सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी कहते हैं। क्या कहते हैं, सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी। ठीक है, अब एक हमारे पास एब्डोमिनल एओर्टा नीचे जाकर डिवाइड होता है कॉमन इलियक आर्टरी में। कॉमन इलियक आर्टरी एक्सटर्नल और इंटरनल में डिवाइड होती है। अब एक्सटर्नल की जो ब्रांच होती है वो होती है इन्फीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, इन्फीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी। सो इसको रट्टा नहीं लगाना गाइस, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ये मैंने आर्टरीज़ के अबाउट व्यू दिया है। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो।